हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वह क्षेत्र जहाँ प्रायिकता घनत्व फलन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन घटकर शून्य हो जाता है कहलाता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। ए प्रायिकता घनत्व क्षेत्र, बी नोडल सतह, सी विन्यासी सतह, डी तरंग फलन। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं उपस्थित होती है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वी वेग से क्या है घूमता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर जो है प्रायिकता घनत्व फलन जो है कुछ ना कुछ प्रायिकता घनत्व फलन का जो है कुछ ना कुछ क्या होता है मान होता है। तो यहाँ पर मान लो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन क्या है उपस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो यहाँ पर जो है प्रायिकता घनत्व फलन का कुछ ना कुछ मान होगा। घनत्व का प्रायिकता घनत्व फलन का कुछ कुछ मान होगा। लेकिन जैसे हमारा घनत्व जो है यहीं पर मौजूद है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ यहीं पर मौजूद है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पर खाली है। यहाँ पर खाली, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहता है वहाँ प्रायिकता घनत्व जो होता है वो क्या होता है शून्य होता है, शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है वहाँ प्रायिकता घनत्व फलन का कुछ ना कुछ मान जो है जरूर होता है, कुछ ना कुछ मान जो है जरूर होता है। लेकिन जहाँ प्रायिकता घनत्व शून्य होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परमाणु में वह क्षेत्र जहाँ प्रायिकता प्रायिकता घनत्व फलन घटकर शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है उसे उसे नोडल नोडल सतह नोडल सतह कहते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं होता और जहाँ प्रायिकता जो घनत्व है वो क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता तो वहाँ क्या हो जाता है प्रायिकता घनत्व शून्य हो जाता है। और उन्हें उस सतह को हम जिस सतह पर इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता है उस सतह को क्या कहते हैं नोडल सतह कहते हैं। और वहां पे क्या होता है नोडल सतह पर ही क्या होता है जो हमारा प्रायिकता घनत्व है वो क्या हो जाता है वो घट कर शून्य हो जाता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है नोडल सतह, तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।